विपक्ष तो पप्पू है, वो तो जी वो तो कुछ जानता ही नहीं है एबीसीडी भी। वो तो वैसे हल्ला काटता हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना कि बाकी कुछ भी नहीं है। वो मोदी जी ने जो पीड़ित है उसको हर हिंदुस्तान में रहने वाले हों या विदेश में रहने वाले हो, सबके लिए कार्य किया है। कोरोना काल में उन्होंने विदेशों को मदद दी है। मैं मानता हूं कि जनता, मोदी जी 400 कह रहे हैं और जनता 425 कह रही है। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि इतना काम करा है। आज तक जितनी सरकार आई हैं सिर्फ वादे करे हैं, काम किसी ने नहीं करा। ये सरकार अकेली ऐसी है जिसने वादे के साथ साथ पूरा काम करा है और इसके 110% चांस मेरे नहीं, मुस्लिम वर्ग भी इसको सपोर्ट करता है। हिंदू वर्ग नहीं, सनातनी नहीं, मुस्लिम वर्ग भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये काम कर रहा है। गुंडागर्दी बिल्कुल बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। यहाँ तो बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी मैडम, और कोई नहीं जीतेगा। तो फिलहाल बुलंदशहर के सराफा बाजार में मेरी मौजूदगी है और यहाँ तमाम ज्वेलर्स की दुकानें भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो दरअसल क्या कहते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और बुलंदशहर का सियासी माहौल भी उनसे जानेंगे। 2024 में अच्छा, मोदी जीत की हैट्रिक लगाएंगे, एक बार फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल 200%। अच्छा, एक और सवाल, 400 पार का नारा तो प्रधानमंत्री ने खुद दिया है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 तो हासिल कर रही है। क्या लगता है कि हासिल कर लेगी बीजेपी? बिल्कुल कर पाएगी, बहुत आराम। बिल्कुल। तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं, बड़े कार्य कि ये हुए हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में बन रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें राम मंदिर का ही है। जो राम मंदिर बना है उसकी वजह से ही काफ़ी वोट डाइवर्ट हुआ है मोदी जी की तरफ, और जितने भी लोग हैं सब बीजेपी की तरफ रुझान, उससे मैं मानता हूँ 50% बढ़ा है। और क्या विपक्ष को इसका नुकसान पहुंचा है कि वो राम मंदिर के निमंत्रण मिलने के बाद भी वहां पर नहीं पहुंचा था? बिल्कुल, उन्हें जाना चाहिए था राम मंदिर में। राम तो सबके हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जब चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो वो मंदिर जा रहे हैं, तो अब चुनाव आ गया है, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के वो तरीका अपना रहे हैं? नहीं, जब समय था जब तो वो गए नहीं, अब जा रहे हैं जब वो देख रहे हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, तो जब वो जा रहे हैं मंदिर। जब ही जाना चाहिए था जब उन्होंने निमंत्रण आया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश से एक और अहम जो जानकारी है वो ये है कि बीजेपी और एलएलडी का गठबंधन हुआ है। क्या लगता है कि जयंत चौधरी ने ये कदम जो अब उठाया है बहुत पहले उठा देना चाहिए था, या किसानों के हक की आवाज को अब जनता तक सरकार तक आसानी तक जयंत चौधरी पहुंचा पाएंगे? देखिए, जाट बहुत सारा वोट बैंक जो जाटों का भी है बुलंदशहर में, ज़िले में हमारे, तो उन्होंने जो करा बहुत अच्छा करा है। वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा उन्हें भी और बीजेपी को भी। धन्यवाद सर। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण सोनी है। अरुण सोनी जी, बताइए कि बुलंदशहर का जो चुनावी माहौल है वो क्या कहता है 2024 इलेक्शन को लेकर? ये भाजपा का क्षेत्र है और भाजपा ही जीत रही है। आपने कहा कि भाजपा का ही क्षेत्र है, लेकिन विपक्ष भी बहुत मेहनत कर रहा है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। नहीं, विपक्ष है कहाँ पर? हिंदुस्तान से आज विपक्ष तो खत्म हो चुका राजनीति में, अब तो सिर्फ मोदी जी हैं। क्या आप समझते हैं, आप कह रहे हैं कि खत्म हो चुका है, क्या आप समझते हैं कि ये उन्होंने खुद ही खत्म किया है अपने आप को, या जनता ने ही उन्हें नकार दिया? नहीं, जनता ने नकार दिया है। विपक्ष जो था कोई भी काम मुद्दा उठा ही नहीं पा रहा था, कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं। मोदी जी ने विकास का काम किया है उन्होंने। अच्छा, ऐसे क्या विकास के कार्य आपको लगते हैं कि मोदी जी ने किए हैं? कौन से कार्य, ऐसे बड़े कार्य आप गिनाना चाहेंगे? जी, उसमें अयोध्या का मंदिर है भगवान श्री राम का, 370 हट गई। काशी विश्वनाथ वगैरह में मंदिरों में काम हुआ है और बिना किसी झगड़े के हुआ है। जब पहले कभी एक बयान पर भी पूरे प्रदेशों में दंगे हो जाते थे, आज कुछ भी नहीं हुआ है। भाईचारा बढ़ा है, तो मोदी जी की ये भी एक उपलब्धि है। हिंदू मुसलमानों को लेकर साथ चले। लेकिन आपने कहा हिंदू मुसलमानों को लेकर एक साथ चले, लेकिन आरोप लगता है कि हिंदू और मुस्लिम में कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो मोदी के शासनकाल में बढ़ा है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का मुद्दा है बना हुआ। जबकि मोदी जी ने जितने भी कार्य करवाए सबके लिए संपूर्ण रूप से करवाए, किसी को फर्क नहीं दिया। आवासीय योजना में जो राहत मिली है सबको मिली है। आप सरकारी अस्पतालों में जाइए, कोई भी सरकारी सुविधा है सबके लिए समान है। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ें क्या लगता है कि बदली हैं? हाँ, बिल्कुल बदली है। माननीय योगी जी ने जो प्रदेश में शासन किया है, आज वो एक उदाहरण के रूप में अन्य प्रदेश के लोग उठा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक अच्छी वो दी है उन्होंने।
अच्छा, सीएए लागू कर दिया है पूरे देश में, क्या समझते हैं जिस तरीके का विरोध सीएए को लेकर हो रहा है कि लूटपाट बढ़ जाएगी, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगी, मोदी जी से अपने लोग नहीं संभल रहे हैं, गरीबी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? नहीं, सीए ये विपक्ष का बनाया हुआ एक मुद्दा है। वास्तविकता ये है जो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई थे, वहाँ पर जब भारत पाकिस्तान का एक बंटवारा, उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो हिंदू पाकिस्तान में 20% हिंदू था, जो आज घटकर 2% रह गया है। इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित था तो उसको तो कहीं शरण नहीं थी। तो मोदी जी ने जो पीड़ित है उसको, हर हिंदुस्तान में रहने वाले हों या विदेश में रहने वाले हों, सबके लिए कार्य किया है। कोरोना काल में उन्होंने विदेशों को मदद दी है, तो उसी तरीके से सीए है ये तो। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि विरोध जो है वो इसलिए भी विपक्ष कर रहा है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को जगह नहीं है जो उन देशों से आए हैं, क्योंकि वोट बैंक कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कहीं या कांग्रेस पार्टी का कहीं वही रहा है, तो इसलिए विरोध ज़्यादा विपक्ष कर रहा है? नहीं, मुद्दा नहीं है ना मैडम, मेन चीज़ है मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने जो पीड़ित है उसको मदद दे रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान कहीं नहीं आता है, इसमें सिर्फ जो पीड़ित है उसको राहत देने का काम है। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सार्थक कदम है और इसकी तो लोगों को आगे बढ़कर और उत्साह से वो करना चाहिए। 400 पार का नारा जो है वो नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आपको लगता है एनडीए 400 पार इस बार हो जाएगी? नहीं, मैं मानता हूँ कि जनता, मोदी जी 400 कह रहे हैं और जनता 425 कह रही है जी। तो इसको लेकर फिर बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो बुलंदशहर में मैंने जनता से उनकी राय ली है, तो उनका ये भी कहना है कि तानाशाही जो है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार दिखा रही है। भोला सिंह को लेकर भी कई लोगों ने जो है ये कहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जितना विकास का कार्य इस समय पर हुआ है, मोदी जी के समय पर, जिस जगह पर आप खड़े थे यहाँ पर कभी खड़ंजा हुआ करता था। मैडम आज आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पर देखिए, एक पतली छोटी सी गली में सीमेंटेड रोड बनी हुई है, ये विकास का उदाहरण है। और मोदी जी या योगी जी पर सिर्फ विपक्ष के द्वारा कहा जाना, और हर तरीके के लोग हैं, लोग अपने घर के अंदर बैठकर किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, ये बुलंदशहर का सराफा बाजार है और जाहिर तौर पर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि किस तरीके से सुरक्षा जो है, तो क्या आप समझते हैं कि सुरक्षा बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं तो बुलंदशहर के, आपने सर्राफे बाजार की बात करी, यहाँ पर हमेशा पुलिस रहती है और आज तक कभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, जबकि दोनों समुदाय यहीं आसपास रहते हैं, आज तक कभी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो धन्यवाद सर। ये क्या नाम है आपका? सुनील कुमार वर्मा नाम है। सुनील जी, बताइए कि चुनाव हैं और कौन जीत रहा है चुनाव? सबसे कॉमन सवाल जो है। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। 100 बुलंदशहर में क्या लगता है कि क्या माहौल है? माहौल 99% बीजेपी का चांस है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी क्यों जीतेगी? ऐसे क्या आपको लगता है कि ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है या जो माहौल जो है बीजेपी के कोई पक्ष? भी सरकार अगर जीतती है तो उसके लिए उसका काम मस्ट है, वो क्या काम करती है, किस तरह से काम कर रही है, इसलिए सरकार को अब जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसके काम के लिए दिया जाता है, किसी पद के लिए या बीजेपी के लिए नहीं है, उसके काम के लिए दिया गया है। बीजेपी इसलिए जीतेगी कि इसने काम करा है। आज तक जितनी सरकार आई हैं सिर्फ वादे करे हैं, काम किसी ने नहीं करा। ये सरकार अकेली ऐसी है जिसने वादे के साथ साथ पूरा काम करा है। अच्छा, कुछ काम मुझे गिनाइए कि जो बड़े काम 70 साल में नहीं हुए वो इन 10 साल में सरकार ने किए। देखिए, ये तो सबके सामने जाहिर है कि इनके काम गिनाने की आवश्यकता है ना, अनगिनत काम ऐसे करे हैं इन्होंने जो आज तक कभी नहीं हुए। आज़ादी के बाद में कश्मीर का मुद्दा आप देख लीजिए, कश्मीर में जो उन्होंने धारा हटाई है वहाँ से, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं करी, पहला काम इन्होंने करा है। मुस्लिम पक्ष को इन्होंने ये दिखा दिया कि सनातन भी कुछ होता है। क्या कोई ऐसा आज तक प्रधानमंत्री आया है जिन्हें सनातन के लिए इतने बड़े काम करे हैं? राम मंदिर का मुद्दा जो आज तक मुद्दा ही बना रहा, वो मुद्दे के नाम की चीज़ें ख़त्म कर दी, सीधा मंदिर पेश कर दिया उन्होंने। ये होते हैं। आपने सनातन धर्म की बात की, सवाल मेरा ये है कि सनातन धर्म को बढ़ावा सरकार दे रही है क्या? इस वजह से टारगेट ज़्यादा किया जा रहा है विपक्ष के जरिए या मुद्दा नहीं? सिर्फ सरकार के काम की वजह से इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सिर्फ काम के साथ साथ वादे पूरे कर रही है, इसलिए इस पर ट्रस्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर बहुत सारी सरकार आए, सबने वादे किए, किसी ने कोई काम नहीं किया, ये पहली सरकार ऐसी है जिसने वादे के साथ साथ काम किया है, इसलिए इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और इसके 110% चांस मेरे नहीं, मुस्लिम वर्ग भी इसको सपोर्ट करता है, हिंदू वर्ग नहीं, सनातनी नहीं, मुस्लिम वर्ग भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये काम कर रहा है।
अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम मौजूद हैं तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या विचार है, किस तरीके के मुख्यमंत्री हैं जो एक्शन के साथ वो कार्य करते हैं, तो क्या आप कहेंगे उस पर? क्योंकि विपक्ष तो बड़े आरोप लगाता है कि ये तो तानाशाही जो है बुलडोजर की कार्रवाई करके की जा रही है। हाँ देखिए, इन्हें बुलडोजर बाबा का नाम देकर बदनाम कर रहे हैं। ये बुलडोजर बाबा नहीं है, ये एक कायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ डिग रहते हैं, पक्के सनातनी हैं, और जहाँ कार्य की बात आती है वहाँ अच्छे बीजेपी नेता कहलाते हैं, क्योंकि ये सही को सही और गलत को गलत करते हैं। इनका फैसला बहुत क्विक होता है, 24 आवर्स। आज तक कोई ऐसा नहीं आया, कोई भी नेता था हमेशा पीछे से फ़ोन आया और उस फैसले को ख़त्म कर दिया। यही एक ऐसे हैं कि किसी के फ़ोन में कोई पार्टीवादी नहीं करते, सिर्फ वो काम करते हैं जो जायज़ है। उसके लिए बुलडोजर बाबा कह दो उन्हें या कुछ भी कह दो, क्योंकि एक एक्शन लेने का तरीका है इनका। ये तरीका इनका ऐसा अच्छा है जिससे पब्लिक में भय प्राप्त होता है, वो डरता है कि क्राइम करने से। आज यूपी में क्राइम 0 लेवल पर आ गया है। कभी यूपी में इतना क्राइम होता था, कहीं भी आप निकल जाओ महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चे सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, जो भी कहीं भी क्राइम करने में कोई घबराता नहीं था। और आज सबको दहशत होती है योगी जी के कार्य प्रणाली के आधार पर। आप कहीं भी कॉल करें 24 आवर्स में आपका समाधान हो जाएगा। क्या कोई सरकार ऐसी आई है जो 24 घंटे में आपको समाधान दे सकती थी? सिर्फ योगी जी ही ऐसे हैं जो 24 आवर्स में आपको समाधान दे रहे हैं। आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में तमाम तारीफ कर दी, तो एक बहुत सवाल जो कॉमन है वो ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर प्रधानमंत्री का कोई विकल्प है तो वो योगी आदित्यनाथ है? कितना समय लगता है कि 100% योगी जी इसके लिए परिपक्व रहेंगे कि अगर मोदी जी के बाद में कोई प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। धन्यवाद सर। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा सुनील वर्मा नाम है। सुनील वर्मा जी, बताइए कि बुलंदशहर में चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो अभी कुछ नहीं है, फिलहाल बनेगा अभी तो। किसकी पार्टी, क्या लगता है कौन जीत रहा है चुनाव? पिछली बार तो बीजेपी ही जीती थी यहाँ से, लेकिन इस बार भोला सिंह जो सांसद हैं, क्या उनका जीतना आपको लगता है कि वो जीतेंगे या नहीं? हाँ लगता है जीत जाएंगे। तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है? बढ़िया काम करा। अच्छा, ऐसे क्या कार्य आपको लगते हैं कि जो पिछले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नहीं हुए लेकिन मोदी सरकार में? कई कार्य है, इन्होंने अपने मंदिर बनवाए हैं, अब मंदिरों का उद्धार करा है और हिंदुत्व के बारे में काफ़ी उन्होंने आगे ले गए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है चूंकि योगी आदित्यनाथ का शासन है, क्या लगता है कि पहले जिस तरीके की कहा जाता कि गुंडागर्दी है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्या उसमें बदलाव आपको लगता है कि हुआ? काफ़ी बदलाव आया है, अब ऐसा कोई वो नहीं है गुंडागर्दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। तो क्या आपने कहा राम राज्य चल रहा है, क्या इसी चीज़ से कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है? हाँ जी, इसी से तकलीफ है। राहुल गांधी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है? मुझे तो लगता है उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा। कैसा अन्याय उनके साथ लगता है आपको? उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना दिया जा रहा। अच्छा, प्रधानमंत्री जनता नहीं बना रही है तो उनके साथ अन्याय हो रहा, तो इसलिए वो इस तरीके की इस तरह क्यों कह रहे हैं? ठीक है, धन्यवाद सर। अंकल क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, आपको राजनीतिक अनुभव भी खूब रहा होगा क्योंकि आपकी उम्र भी काफ़ी है, तो क्या लगता है बुलंदशहर की राजनीति की अगर बात की जाए तो कौन जीत रहा है? यहाँ तो बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी मैडम, और कोई नहीं जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि अब बीजेपी ही जीतेगी? वो तो मोदी के नाम पे सब वोट जानिए, मोदी ने विकास कराया हिंदुस्तान का, बुलंदशहर का नहीं पूरे हिंदुस्तान का विकास। क्या ऐसे विकास कार्य आपको लगते हैं कि ये बड़े विकास कार्य हुए? देखो जैसे महिला सम्मान, सड़कों का निर्माण और गरीबों को राशन, कई कारण हैं इसके। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा गरीबों को राशन, लेकिन जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें धांधली भी हो रही है, आयुष्मान कार्ड उन्हें नहीं मिल रहा है, इस तरीके के आरोप भी लग। ऐसा कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं वो लोग। तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है, क्योंकि उन पर आरोप लगता है कि वो जो एक्शन लेते हैं, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, वो अनुचित है, वो गलत है। वो तो बिल्कुल सही है जी, गुंडों के प्रति हो रहा, कोई भले आदमी के प्रति नहीं हो रहा। वो बिल्कुल गुंडों के प्रति जो है एक्शन हो रहा है और वो होना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए वो एक्शन। तो विपक्ष के बारे में क्या राय है? राहुल गांधी जिस तरीके से न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी, विपक्ष तो पप्पू है वो तो जी, वो तो कुछ जानता ही नहीं है ABCD भी, वो तो वैसे हल्ला काटता हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, कि बाकी कुछ भी नहीं है वो। अच्छा, ये बताइए कि क्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसमें जो विपक्ष को निमंत्रण मिला उसमें वो नहीं गए, क्या इसका खामियाजा, इसका नुकसान जो है वो राहुल गांधी भुगतेंगे इस चुनाव? बिल्कुल भुगतेंगे जी,
भगवान नाम बुला रहे हैं, वो नहीं जा रहा, तो जो भगवान के प्रति द्वेष रख रहा हो तो मारा जाएगा। धन्यवाद सर।